जय श्री राधे, जय श्री राधे। जो रक्षा सूत्र होता है उसे ही राखी कहते हैं। इस रक्षा सूत्र की बदौलत विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी बलि के यहाँ से कैसे लेके आती हैं। जिस समय विष्णु भगवान बलि के यहाँ राज्य की सुरक्षा करते थे, उनको उन्होंने जब वामन रूप में वो अवतार लिया था तब 3 पग जमीन मांगी थी, तो उन्होंने तीनों लोगों को नाप लिया था। उस समय उनको पाताल लोक दिया बलि को, और बलि ने उनसे ये वचन लिया कि आप मेरे राज्य की सुरक्षा करेंगे, मेरे राज्य की रखवाली करेंगे। अब उन्होंने रखवाली का उनसे वचन दे दिया विष्णु भगवान ने जब वचन दे दिया, अब लक्ष्मी माता वैकुंठ लोक में अकेली पड़ गई। उन्होंने बहुत सारे यत्न किए, सब यत्न उनके फेल हो गए। फिर लास्ट में आकर के उन्होंने एक बिल्कुल गरीब स्त्री का भेष रख करके, भिखारी टाइप बन करके, बिल्कुल दीन दुखी बन करके वो बलि के उस द्वार पे जाके बैठ गई जिस द्वार पे विष्णु भगवान पहरेदारी कर रहे थे, जो रखवाली कर रहे थे। अब वहाँ जाकर के वो रोने लगी और चिल्लाने लगी, लक्ष्मी जी ये क्या, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं क्या करूँ, बड़ा रुदन काट रही थी। तो बलि ने सुना, बलि उठ कर के आए। राजा बड़े दानी थे, किसी का दुख नहीं देख सकते थे बलि, तो वो उठ के आए। उन्होंने पूछा, बहन क्यों रो रही हो, आप क्यों इस प्रकार से रुदन कर रही हो। बोले मेरा कोई भाई नहीं है, मैं किसको राखी बांधूं, राखी तो मेरे को बांधनी है, लेकिन मेरा भाई नहीं है तो मैं किसी को राखी नहीं बांध पाती, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। बोले आप क्यों चिंता करती हो, राखी बांधनी है मुझे बांध दो। जैसे ही कहा राखी बांधने की बांध दो, तो उस जो गरीब लाचार बेबस जो नारी थी, स्त्री थी, उसने फिर बलि के राखी बांध दी। जब राखी बांधी उनके, तो राखी बांधने के बाद फिर बलि बोले कि अब बहन राखी तो बांध दी, अब तुम जो चाहो वो मेरे से मांग लो। बलि तो सोच रहे थे कुछ भवन मांगेगी या खेत मांगेगी या धन दौलत मांगेगी, कुछ भी चीज़ मांगेगी वो इसे मैं आसानी से दे दूंगा। बलि ने 2-3 बार कहा तो उन्होंने कहा मैं मांगूंगी, वो आप मुझे दे दोगे। बोले हाँ। बोले आपके यहाँ जो ये पहरेदारी कर रहे हैं ना, इन्हें मुझे दे दो। और पहरेदारी कर रहे थे विष्णु भगवान। तो वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, इनको ले जाके क्या करोगे। बोले इसे मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। बलि बहुत ही समझदार और योग्य राजा थे, दानवों के राजा, राक्षसों के राजा थे। तो बलि ने समझ गए यहाँ पर भी कोई चीज़ है। फिर उन्होंने इन्हें ले जा करके क्या करोगी। बोले कि मैं करूँगी क्या, अपने साथ ले जाऊंगी। उन्होंने विष्णु भगवान की तरफ देखा, विष्णु भगवान ने बलि की तरफ देखा। इतने में लक्ष्मी जी का स्वरूप कमल के फूल पर एकदम लक्ष्मी का स्वरूप उभरता हुआ वो सामने आया। जैसे ही पलट के देखा बलि ने, ये तो लक्ष्मी माता है। फिर पलट के देखा तो इधर से विष्णु भगवान हाथ में चक्र सुदर्शन लेकर के, शंख लेकर के, इधर गदा पदम धारण किए हुए दोनों थे। उधर लक्ष्मी है, इधर विष्णु भगवान। दोनों को देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अब बहन ने राखी बांधी थी, वो करते क्या। अब उनकी ये मजबूरी थी, क्योंकि बहन को उन्होंने वचन दिया था, राखी बांधी और राखी में कुछ देना पड़ेगा। और लक्ष्मी जी अपने पति विष्णु भगवान को इतने यत्न किए थे, सब फेल हो गए थे। लेकिन इस जगह में बलि को भाई बना करके, राखी बांध करके, अपने पति विष्णु भगवान को बलि से लेकर के वो फिर
बैकुंठ धाम में आ गई। ये जो रक्षा सूत्र है, इस रक्षा सूत्र की कितनी ताकत है, इस राखी की कितनी ताकत है। इस राखी के बांधने से वो अपने पति को, विष्णु भगवान को बलि से मुक्त करा करके, वहाँ से उनके वचन से मुक्त करा करके बैकुंठ धाम में ले आई। और बैकुंठ धाम में आने के बाद विष्णु भगवान ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? बोले कि मेरे को आपके बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं आपको इस तरह से लेके आई। जय श्री राधे और जय श्री कृष्णा।